माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो ड्रग बताने जा रही हूँ वो है हमारी शतावरी। शतावरी जो हमारी ड्रग है इसको हम लोग एज ए फ्रूट ड्रग यूज़ करते हैं। मीन्स इसका यूज़ हम लोग फॉर ट्रीटिंग द डिसीजेस और प्रिवेंशन द डिसीजेस के लिए हम लोग इस ड्रग को यूज़ करते हैं। जो हमारी शतावरी जो ड्रग है, ये शतावरी जो ड्रग है इसको जनरली हम लोग ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है, तो अगर इसको हम लोग बोलें शतावरी जो ड्रग है ये हम लोग की ड्रग आती है, हम लोग की ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग है। अगर हम लोग बात करें कि ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग क्या होती है, तो जो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग होती है वो उस कैटेगरी के अंदर हमारी ऐसी ड्रग्स आती हैं जिनका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें या फिर अगर हम लोग बोलें कि ग्लूकोज मॉइटी और जिसके अंदर शुगर और नॉन शुगर पार्ट दोनों ही ग्रुप अगर जिसके अंदर रहते हैं उसको हम लोग ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। तो जो शतावरी हमारी जो ड्रग है, ये शतावरी का अगर हम लोग बोलें कि कौन से कैटेगरी ऑफ केमिकल्स ग्रुप में आती है, तो ये शतावरी जो हमारा प्लांट है जो ड्रग है ये हम लोग की कौन से ग्रुप में आएगी, कि हम लोग की ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी ग्रुप के अंदर ये हमारा शतावरी प्लांट जो आता है। क्योंकि हमने से प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि डिफरेंट जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग केमिकल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर इनको अलग अलग केमिकल्स ग्रुप में रखा गया है। तो जो हमारा शतावरी जो प्लांट है इसके अंदर हमारे शुगर और नॉन शुगर पार्ट्स बोथ प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर हम लोग बोलें कि शतावरी कौन सी कैटेगरी ऑफ ड्रग में आती है केमिकल्स के, तो जो शतावरी जो प्लांट है वो हमारा ग्लाइकोसाइडल कैटेगरी ऑफ ड्रग के अंदर आता है। तो आज हम देखेंगे जो शतावरी जो हमारा प्लांट है, ये जनरली आप लोग अपने घर के आसपास इसको, ये बहुत ही कॉमन प्लांट है। जनरली ये गार्डन्स वगैरह में भी हम लोग को लगा मिल जाता है, लेकिन हम लोग इसके यूज़ बेनिफिट्स नहीं जानते हैं। एज अ शो प्लांट इसको लोग बाग अपने घरों में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शतावरी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं कि ये प्लांट दिखता कैसे है, तो थोड़ा सा पढ़ने में हम लोग को इंटरेस्ट आएगा। तो शतावरी जो हमारा प्लांट है ये मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जनरली ये जो हमारे गार्डन होते हैं वहाँ देखने को मिल जाता है, लोगों के घरों में ये जनरली हम लोग को देखने को मिलता है। तो शतावरी की आइडेंटिटी हम लोग कैसे करेंगे, तो जो शतावरी का प्लांट होता है वो एक्चुअली पूरा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, मतलब ओवरऑल ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का जो पूरा प्लांट होता है ये जो हर्ब होता है इसको हम लोग हर्ब की कैटेगरी, हर्ब नहीं बोलेंगे, हर्ब इज अ स्मॉल प्लांट, ये शर्ब की कैटेगरी में होता है और ये क्लाइंबिंग टाइप का होता है। क्लाइंबिंग से मतलब है ये अगर हम इसको सपोर्ट दें तो ये इस टाइप से क्लाइंब करता है। मीन्स क्लाइंबिंग मतलब वो प्लांट्स जो किसी हेल्प किसी सपोर्ट से अपने आप को सपोर्ट से उसको ग्रो करते हैं। तो ये क्लाइंबिंग इन नेचर का, और जैसे मनी प्लांट होता है, ठीक है, वो क्लाइंबिंग इन नेचर का होता है। जितनी भी बेल वगैरह होती है वो सारी क्लाइंबिंग इन नेचर की होती है। तो जो शतावरी का जो प्लांट है वो भी उसका भी नेचर क्लाइंबिंग टाइप से वो दिखता है हमको। एंड इसका जो ओवरऑल जो लुक रहेगा वो इसका टोटली ग्रीन पार्ट रहेगा। तो क्लाइंबिंग नेचर इसका रहता है एंड ओवरऑल ग्रीन पार्ट इसका रहता है। और जैसे आप फेदर्स टाइप का रहता है ना, पूरा भरा भरा इस तरीके से थोड़ा मोटा थिक इसकी लीव्स होती है, इस तरीके से पूरा ये एकदम ब्यूटीफुल टाइप का प्लांट हमको देखने को मिलता है। आप लोग नेट में इसका अगर डाल के देखेंगे इसका पिक, तो आप लोग को विजिबल, आप लोग और अच्छे से इसको क्लियरली समझ पाएंगे कि ये किस तरीके का प्लांट दिखता है। तो अगर हम इंडिविजुअली इसके पार्ट के बारे में बात करें कि ये स्टेम से इसकी जो लीव्स होती हैं वो एक तरफ से इस तरीके से निकली हुई रहती है और एकदम बारीक बारीक इसका जो होता है इस तरीके से इसकी लीव्स होती हैं, एकदम घनी घनी। जिस तरीके से आप देखते हैं आपका बोतल साफ करने का जो ब्रश होता है वो बीच में एक वायर रहता है और आजू बाजू उसके प्लास्टिक के वायर्स लगे रहते हैं, इसी तरीके से जो इसकी लीफ की डिज़ाइन होती है वो सिमिलरली उसी तरीके से इसकी लीफ की
डिजाइन होती है, आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये वैसे ही है। तो जो लीफ होती है इस तरीके से, इसमें जैसे ब्रश बोतल वाला ब्रश होता है उसी तरीके से इसमें भी इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है लीव्स का। तो एकदम इसका अरेंजमेंट के कारण जो इसकी लीव्स हैं वो एकदम ब्यूटीफुल दिखती है, एकदम फेदर लाइक हमको दिखाई देती हैं, जैसे फेदर्स होते हैं बर्ड्स के, उस तरीके से हमको इसकी लीव्स दिखाई देती हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग इसकी बात करें कि जो हमारा शतावरी जो प्लांट है इसके अगर हम लोग ट्यूबर्स को देखेंगे, शतावरी प्लांट्स का अंडर द सॉइल इसके ट्यूबर्स का जो शेप होता है इस तरीके से होता है, ट्यूबर्स इसमें निकले हुए रहते हैं, ट्यूबर्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और ये ट्यूबर्स के नीचे से इसकी जो रूट है उसका रूट्स का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। तो ट्यूबर्स रहेंगी और ट्यूबर्स के नीचे क्या होगा, इसकी रूट्स का जर्मिनेशन होता है। तो शतावरी जो हमारा प्लांट है वो क्लैंपिंग लाइक प्लांट है और उसकी जो लीव्स होती हैं वो फेदर लाइक रहती हैं, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया। और इसके जो ट्यूबर्स रहते हैं वो ट्यूबर्स हमारे इस तरीके से रहते हैं और ट्यूबर्स के नीचे से इसकी रूट का जर्मिनेशन होता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अगर शतावरी का हम लोग इसको और किस किस नाम से जानते हैं, अगर हम लोग इसके सिनोनिम के बारे में बात करें कि इसका सिनोनिम क्या है, तो शतावरी जो हमारा है इसको हम लोग शतमूली के नाम से भी जानते हैं। इसका दिस इज अ सिनोनिम, क्योंकि हमने से प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि हर एक ड्रग का कुछ ना कुछ सिनोनिम होता है। तो जो शतावरी है उसका जो सिनोनिम होता है वो है हमारा शतमूली। शतमूली मतलब दिस इज द अनदर नेम ऑफ शतावरी। तो शतावरी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग शतमूली नाम से भी इसको जानते हैं। अगर आपके सामने कोई शतमूली नाम अगर प्रोनाउंस कर रहा है तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे शतावरी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके जोग्राफिकल सोर्स के मतलब बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या होता है। तो बायोलॉजिकल जो सोर्स होता है इसके अंदर उसके डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब कि वो हमको जो हमारा शतावरी है वो हमको कौन से मीन्स वो हमको कहाँ से मिलता है, कौन से पार्ट से मिलता है बेसिकली, और इसका फैमिली क्या है और उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो ये पार्ट, फैमिली एंड बॉटनिकल नेम जो होता है ये तीनों चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, ये बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर आती हैं। तो जब भी आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना रहेगा तो आप लोग किसके बारे में लिखेंगे, आप लोग उसका बॉटनिकल नेम, उसका फैमिली और बॉटनिकल नेम, फैमिली और उसका पार्ट, कौन सा पार्ट से हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग शतावरी प्लांट के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसमें लीव्स भी पार्ट इसका यूज़ करते हैं, इसका हम लोग रूट पार्ट भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसके बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर लिखेंगे कि इसका रूट पार्ट एंड इसका लीव्स पार्ट, रूट एंड लीव्स बोथ पार्ट हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ये इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है एस्पैरेगस रेसिनोसस। एस्पैरेगस रेसिनोसस इसका बॉटनिकल नेम है, मतलब ये जो बॉटनिकल नेम है ये हर जगह कॉमन ही रहेगा, ये एक स्टैंडर्ड नेम है, ये कहीं भी वेरी नहीं करेगा। उसके बाद आता है लिलिएसी। लिलिएसी क्या है, लिलिएसी इसकी फैमिली है। तो हर एक प्लांट को एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स उनके। तो हमारा जो शतावरी है वो लिलिएसी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। ये एस्पैरेगस रेसिनोसस इसका बॉटनिकल नेम है एंड ये हमको रूट पार्ट और लीव्स पार्ट दोनों से हमको ऑब्टेन होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके जोग्राफिकल सोर्स के बारे में बात करें कि जोग्राफिकल सोर्स का क्या मतलब होता है, तो जोग्राफिकल सोर्स का मतलब होता है कि ये जो शतावरी हमारा प्लांट है ये हमको कौन से रिसोर्सेज से ऑब्टेन होता है, मतलब कौन से रिसोर्सेज से हमको मिलता है। तो जो शतावरी हमारा प्लांट है ये हमको मिलता है बेसिकली एशियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमको ये प्लांट जो है मिलता है। मतलब ये जगह से हम लोग
हम इन सब प्लांट्स को ले सकते हैं। मीन्स शतावरी का जो जोग्राफिकल सोर्स है, ये कहाँ कहाँ से ये प्लांट को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं ट्रॉपिकल एरिया ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके इंडिया के बारे में बात करें कि हम इंडिया में इसको कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, तो इन इंडिया इट इज कलेक्टेड फ्रॉम आवर हिमालयाज। In the Himalayas, all the Himalayas regions, we collect शतावरी from that Himalayas areas. Next, अगर हम लोग बात करें इसकी कल्टीवेशन की, कि इसका कल्टीवेशन या फिर इसके अगर हम लोग बात करें इसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में कि इसका मतलब डिटेल क्या है, शतावरी का कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं एंड इसका कल्टीवेशन कैसे होता है, इसका कंप्लीट डिटेल जो है। तो कल्टीवेटेड इन गार्डन, ये जनरली मैंने इनिशियल में आपको बताया था कि जनरली ये जो गार्डन्स होते हैं हमको वहाँ पर ये प्लांट देखने को मिलता है और इसके प्लांट देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया कि इसकी जो लीव्स होती है वो ब्रश लाइक, फेदर लाइक हमको दिखाई देती है। तो ग्रेसफुल मतलब एकदम बहुत प्यारी सी। तो ग्रेसफुल फैदरी मतलब जो हमारे फेदर्स होते हैं, जो मैंने बताया आपको फेदर्स, लीव्स इसकी दिखाई देती है। फैदरी लीव्स मतलब जितने हमारी बर्ड्स होती हैं उनकी फेदर्स कितने ग्रेसफुल, कितने अट्रैक्टिव रहते हैं, उस तरीके से इसकी जो हमारी लीव्स है वो हमको दिखाई देती है। अगर हम फ्लावर के बारे में बात करें तो इसके अंदर फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो बियर्स होते हैं वो वाइट कलर के प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके फ्रेगनेंस की बात करें तो इसके अंदर, इनके फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, इनके फ्लावर्स के अंदर खुशबू होती है। ठीक है, तो हमने भी बात करी कि जो हमारे लीव्स हैं वो फेदर लाइक हमको दिखाई देते हैं एंड फ्लावर जो होगा उसके अंदर बियर्स वाइट कलर के हमको दिखाई देंगे और फ्रेगनेंस मतलब उसके अंदर खुशबू होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके फ्रूट की, तो इसके अंदर जो फ्रूट प्रेजेंट होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा होता है रेसिमिक फ्रूट। यह हम लोग को रेसिमिक फ्रूट के फॉर्म में हमको ऑब्टेन होते हैं और इन फ्रूट के अंदर रेड कलर बेरीज प्रेजेंट होती है। मीन्स इन फ्रूट्स के अंदर हमको क्या प्रेजेंट होगा, रेड कलर की बेरीज मतलब छोटी छोटी मतलब नट्स टाइप की हमको रेड कलर की बेरीज इसके अंदर हमको प्रेजेंट होंगे। तो हमने देखा कि जो कल्टीवेट, ये हमारा जो शतावरी है ये जनरली गार्डन के अंदर हमको देखने को मिलता है। इसकी जो लीव्स होती हैं, जनरल डिस्क्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जनरली ये गार्डन के अंदर देखने को मिलता है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो फेदर लाइक एकदम ग्रेसफुली हमको दिखाई देती है। अगर हम लोग इसके अंदर फ्लावर की बात करें तो इसके अंदर फ्लावर होता है वो फ्रेगनेंट टाइप का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके अंदर फ्रूट की बात करें तो जो इसका फ्रूट होता है वो रेड कलर बेरीज के फॉर्म में इसके अंदर हमको मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग मैक्रोस्कोपी की बात करें, मैक्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है? मैक्रोस्कोपी का मतलब होता है कि इस जो हमारा जो प्लांट है इसका हमको देख के इसके क्या कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। तो ये जो है मैंने बताया था क्लाइंबिंग लाइक होता है, मतलब ये क्लाइंब करके चढ़ता है। ठीक है, अगर हम लोग स्टेम की बात करें तो इसका जो स्टेम होता है वो स्टेम में इसके कांटे लगे हुए थे। आप देखेंगे जैसे ये प्लांट है, इसके स्टेम में इस तरीके से कांटे लगे हुए रहते हैं, थ्रोन्स। कांटे को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोन्स। तो जो थ्रोन्स होते हैं, थ्रोन्स के भी कई शेप होते हैं। तो इसके अंदर जो थ्रोन्स है, जो कांटा है, कोई कोई सीधे होते हैं, कोई कोई ऐसे कर्व होते हैं। तो इसके अंदर जो कांटे प्रेजेंट होंगे वो रिकर्व टाइप के इसके अंदर क्या होते हैं? कांटे प्रेजेंट होते हैं। रिकर्व मतलब इस तरीके से, कर्व के बाद रिकर्व, इस तरीके से इसके अंदर जो थ्रोन्स है उसका हमारा अरेंजमेंट होता है। अगर हम लोग लीव्स की बात करें तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो लीनियर ग्रीन मतलब सीधी और हरी भरी लीव्स होती हैं और मिडिल लाइक होती है। जैसे सुई होती है एकदम सीधी सीधी रहेगी और ओवरऑल ग्रीन कलर की रहेगी और वो लीव्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे स्केल्स बने होते हैं। मतलब जो लीव्स है उसके अंदर स्केल्स का फॉर्मेशन होता है। जिस तरीके से हमने सौंफ देखते हैं, सौंफ के आजू बाजू किस तरीके की लाइंस प्रेजेंट होती है, वैसे ही हमारी जो लीव्स होती है उसके अंदर इस तरीके
अगर हम लोग रूट के बारे में बात करें तो हमने देखा है कि रूट इसकी हमको कैसे प्रेजेंट होंगी, क्लस्टर टाइप। क्लस्टर आप देख रहे हैं, ये जो एक में से ये जो निकल रही है ट्यूबर, इस टाइप की जो शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर टाइप हम लोग रूट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करें तो इसकी जो रूट्स होती हैं इसके अंदर स्टेरॉयडल सैपोनिन प्रेजेंट होते हैं 4 टाइप के, ठीक है, मतलब सैपोनिन 1, सैपोनिन 2, 3 एंड 4। तो अगर हम लोग बात करें सैपोनिन 1 की तो इसके अंदर 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग सैपोनिन 4 की बात करें तो इसके अंदर 3 ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं और 1 राइसिमोनोज प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारा जो शतावरीन 1, शतावरीन 2, 3, 4 टाइप के जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रूट्स के अंदर, और ये स्टेरॉयडल हमारा सैपोनिन की कैटेगरी के अंदर आता है, इसके अंदर 0.2% हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके फ्लावर को देखें तो फ्लावर के अंदर हमको क्वर्सेटिन और रूटिन ऑप्टिन होता है। ये फ्लावर और रूट दोनों के बारे में है। इसके अंदर हाइपरोसाइट भी प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग लीव्स में देखें तो लीव्स के अंदर डायस्टेराइन और क्वर्सेटिन ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग अगर रूट के बारे में बात करें कि इसके अंदर कौन से टाइप की रूट प्रेजेंट होती हैं तो इसके इसकी यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस जो है वो ग्लैक्टोकोलियम प्रेजेंट में करते हैं, टोनिक्स में करते हैं, डायलिटिक में करते हैं। और अगर हम लोग रूट के बारे में बात करें तो रूट्स का यूज हम लोग रूमेटिज्म और नर्वाइन के अंदर करते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारा जो शतावरी है उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या यूज है।